हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। एग्ज़ाम पूरी हो गई आप सबकी। तो अब हम ऐसे 1 में जो हमारे चैप्टर बाकी है वो भी हम टाइम पे पूरा कर ले। तो कक्षा 6 हिंदी पाठ हमारा होगा अब 7। बूझो तो जाने, यानी कि पहेलियाँ, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं उखाणा। ये आप सबको बहुत मज़ा आती है, तो ये सुने हम आज पहेलियाँ बूझो तो जाने। तो बच्चों, पाठ है 7, बूझो तो जानो। बच्चों, पहेलियाँ तो बहुत पसंद आती है सबको, और हम क्लास में होते हैं तो पहेलियाँ भी कर सकते हैं, और उनके कारण बच्चों की विचार शक्ति में विकास होता है। तो प्रथम आपका पहेलियाँ का होगा, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल कली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। इसमें आपको अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। आपको ढूंढकर बताना है कि इनका अर्थ क्या है। तो फल कौन देता है, हरियाली कौन फैलाता है, फल, फूल, छाल, बीज, तो ये हमें सब वृक्ष देता है। तो जहाँ उनका चित्र है उनको पहचान कर हमें लिखना है वृक्ष। हमें सोच समझकर बताना है, और चित्र भी दिया गया है। तो दूसरा है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। तो उनका आंसर होगा पर्वत। जैसे पर्वत, देखो आपको चित्र दिखाई देगा आपकी बुक में। सबसे ऊंचे जो पर्वत है उस पे पेड़ भी उगते हैं, नदी का झरना भी दिखाई दे रहा है, और भूतल के हैं रखवारे, यानी भूतल यानी नीचे की, हमारी धरती के नीचे जो होती हैं वो, जिनको बोलते हैं भूतल। दूसरा है, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सिंचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। ये भी बहुत अच्छा कह रहे हैं। नदी है जो स्वयं तो नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है, प्यासी रहती है, तो इनका आंसर आएगा नदी। देखो नदी का चित्र दिखाई दे रहा है, और उनमें नाव भी चल रही है। खेत सिंचती है, यही नदी के पानी से खेतों का सिंचन होता है, और अपनी मनमानी यानी अपने आप को जब बहना है, अपनी मनमानी से वो बहती है, तो इनका नाम आएगा नदी। स्टूडेंट, ये मैंने जो नाम लिखे हैं उनको आपको भी लिख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहेलियाँ पूछी जाएगी तो उनके शब्द लिखे होंगे, आपको उन पर से ये पहेलियाँ बनाने की होगी। अभी हम तीसरे चित्र पर जा रहे हैं। चौथा, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछो हाल। तो इनका आंसर आएगा तरबूज। जो आपकी टेक्स्ट बुक में चित्र है, तो तरबूज उनका क्या होता है, ऊपर से हरा भरा यानी कि ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है। वो सदा कैसा रहता है, हरा भरा। भीतर हूँ लाल, यानी कि अंदर, भीतर यानी कि अंदर, अंदर वो कैसा होता है, लाल। और हमारे तरबूज में तो पानी होता है बहुत, तो सबकी क्या बुझाता है, प्यास बुझाकर सबका हाल पूछता है। तो यहाँ पर उनका हाल पूछता है, उनका नाम आएगा तरबूज। अब है, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो ये आपका चित्र सामने दिया हुआ है। हम दोनों यानी कि हमारे हाथ कितने हैं, 2, साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कभी दोनों में आपस में कभी कुछ बोलते नहीं है। प्रत्येक के साथ कितनी उंगली है, 5, लेकिन आपस में कभी बातें करते नहीं है, लेकिन अच्छे मित्र की तरह वह रहते हैं। यानी आंसर होगा दोनों हाथ।
आपकी टेक्स्ट बुक में अलग अलग चित्र बने हुए हैं, तो उनको पहचान कर आपको आंसर लिखना है। तो अब दूसरा पढ़े। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी हूँ गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। कभी न पतला होता है, जैसे उनका आंसर है चांद। वो कभी हमें एकदम मोटा सा दिखाई देता है, तो कभी कभी वो हमें पतला दिखाई देता है। गेंद यानी कि बॉल, वो बॉल जैसा एकदम गोल दिखाई दे रहा है। उनके कभी न कोई बहन, लेकिन सब हम छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? चंदा मामा। तो इनका आंसर आएगा चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। वाह, उनका आंसर होगा चिड़िया। सबको चिड़िया सुबह सुबह जगाती है ना, वह कभी आलस नहीं करती है। सुबह का मौसम में वह गगन यानी कि आसमान की सैर करती है। तनिक उसमें आलस सुस्ती कुछ भी नहीं है, वो एकदम हेल्दी होती है, तंदुरुस्त रहती है और हरदम कुछ न कुछ करती रहती है। तो उनका आंसर होगा चिड़िया। बच्चों, ये पहेलिए के नाम लिख लो, आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो आपको तैयारी करनी है इनकी, फिर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट।